प्रैग्मेटिक रीजनिंग में शेंग और होलेक ने हमें बताया प्रैग्मेटिक रीजनिंग क्या होता है, जिसमें जो लोग हैं वो स्कीमास यूज़ करते हैं, ठीक है, जनरलाइज एक्सपीरियंस उनका जो रहता है वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और फिर रियल लाइफ लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्कीमास होते हैं वो एवरीडे रीजनिंग में काम आते हैं, ठीक है, रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक है ना, कोई एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूला वगैरह लॉजिक वगैरह नहीं रहता, ये रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो वन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्कीमा क्या है, परमिशन स्कीमा, ठीक है, जो रूल फॉलो करते हैं, पर्सन सेटिस्फाई कंडीशन ए, अगर वो ए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो बी के लिए भी अलाउड है, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है देखते हैं इन द एब्स्ट्रैक्ट वर्जन ऑफ द फोर कार्ड टास्क, ठीक है। तो इफ देयर इज अ वॉवेल देयर मस्ट बी एन इवन नंबर, है ना, कि वॉवेल है तो इवन नंबर होगा ऐसा। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट वर्जन है, ठीक है। तो इसमें पुअरली करते परफॉर्म पीपल, मतलब लोग, क्योंकि ये सिनेरियो उनको फैमिलियर और मीनिंगफुल नहीं लगता। बट अगर रियलिस्टिक सिचुएशन दिया जाए दैट एक्टिवेट्स द परमिशन स्कीमा, जिसमें परमिशन स्कीमा आता है, उसमें परफॉर्मेंस उनका सिग्निफिकेंटली इंप्रूव है। जैसे कि सिनेरियो जिसमें लीगल ड्रिंकिंग एज का हम लोग देखेंगे तो पार्टिसिपेंट्स बेटर रिस्पॉन्ड की, क्योंकि वो लोग आइडिया समझ गए थे परमिशन वाला कि अगर अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं तो उनको 18 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, 21 तो होना चाहिए ऐसा। फिर शेंगन होलियक्स एक्सपेरिमेंट क्या है, जिसमें उन्होंने टेस्ट किया एक्टिवेटिंग द परमिशन स्कीमा रीजनिंग परफॉर्मेंस करता है कि नहीं, है ना, रीजनिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है कि नहीं। तो उसमें उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेंट इमेजिन किए इमिग्रेशन ऑफिसर्स है वो लोग, और वो लोग चेक कर रहे हैं हेल्थ फॉर्म्स ऑफ पैसेंजर्स, है ना, पैसेंजर्स का हेल्थ फॉर्म्स वो लोग ये कर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अराइविंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तो फॉरेन कंट्री से जो आए हुए हैं, तो रूल क्या बोलता है कि पर्सन इज एंटरिंग द कंट्री, अगर कंट्री में आ रहा है तो उसके पास फिर वैक्सीन होना चाहिए कोलेरा के अगेंस्ट, ठीक है। तो दो वर्जन दिए थे, अब्स्ट्रैक्ट वर्जन जिसमें रूल सिर्फ सिंपली स्टेट किया था, उनको ये सब बताया नहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं बस बताया रूल क्या है, ठीक है। और परमिशन स्कीमा वर्जन में उनको पूरा समझाया क्या है क्या नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं, तो उनका परफॉर्मेंस बेटर देखा गया। मतलब 91% ऑफ द पार्टिसिपेंट जो थे परमिशन स्कीमा वाले उन्होंने करेक्ट आंसर दिया, ओनली 56% जो थे उनका अब्स्ट्रैक्ट वर्जन वाले मतलब जो सक्सेसफुल हुए। इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, तो ये प्रैग्मेटिक रीजनिंग स्कीमा थ्योरी को सपोर्ट करता है, ठीक है। जहाँ पे रियलिस्टिक फैमिलियर कंटेक्स्ट रहेंगे तो वो लोगों का रीजनिंग जो इंप्रूव हो जाता है। इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, सिंटैक्टिक रूल व्यू जिसमें वो लोग फॉर्मल लॉजिक जो फॉलो करते हैं उसको वो चैलेंज करता है, मेमोरी क्यूइंग हाइपोथेसिस को वो चैलेंज करता है, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि परफॉर्मेंस जो है सिमिलर पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये बताता है कि नहीं, एवरीडे थिंकिंग और स्कीमास से लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में। सुन कीजिए, तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे, और नहीं तो इसमें शॉर्ट्स में सारी क्लियरिंग हुआ है, मैंने सेंड पोस्ट का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप वीडियो अच्छी लगी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।